2007 जब दीपिका पादुकोण पहली बार मैं उनके साथ इंटरव्यू करने बैठी थी, वो दिन है और आज का दिन है, और इतना कुछ मैंने उनके जो आर्क मैंने देखा है, एंड आज वो जिस जगह पर खड़ी हैं, सुपरस्टार दीपिका पादुकोण, स्वागत है आपका। थैंक यू। एंड द वे यू हैव इवॉल्व्ड, सीरियसली थैंक यू। यस, सम ऑफ दीज इंटरव्यूज़ दैट आई डू और आप सबको मिलने का मौका मिलता है, इट जस्ट टेक्स मी बैक. It doesn't feel like an interview, it just feels like I'm meeting friends after just chatting. Yeah, and just I mean you all have seen me through everything from the start of my career, फिर उसके बाद all the ups, all the downs, everything, you know. और सबसे अच्छी बात ये है कि कभी कुछ छुपा के नहीं रखा, ऑलवेज यू स्पोक, चाहे वो इंटरव्यू के बाद भी हो, हमने बैठकर बातें की हैं। एंड आज जब मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, इनफैक्ट दीपिका मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी 2 दिन पहले माधुरी दीक्षित का इंटरव्यू कर रही थी, उससे पहले सुष्मिता सेन, रवीना टंडन, मैं हर किसी से ये पूछती हूँ कि आज के जनरेशन में अगर आप किसी को देखते हो, यू नो, हु इज़ टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड, तो वो हमेशा आपका नाम पहले आता है, हमेशा। एंड आई एम सेइंग दिस लाइक ऑन कैमरा। सो हमेशा चाहे वो इंडस्ट्री से हो या इंडस्ट्री से बाहर हो, पीपल थिंक दैट यू हैव टेकन इट फॉरवर्ड। थैंक यू। सो एक व्हाट डज इट टेक, एक स्टार बनना क्या कुछ लेकर आता है? Well, I think quite a lot actually. सबसे पहले कमिटमेंट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, sacrifices, a lot, जो लोगों को वो आम तौर पर वो नहीं दिखता। बट अगर आज मैं यहाँ बैठ के हर चीज़ को अगर मैं डाइसेक्ट करूँगी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या हालांकि मेहनत तो सब लोग करते हैं, बट इस इंडस्ट्री में it's very different because the challenges are very different, the stakes are very different. The sacrifices, जैसे जब मैं 18 साल की थी, बेंगलोर छोड़ के मुंबई आना, इतने सालों से पेरेंट्स और फैमिली से दूर रहना, दोस्तों को कम मिलना या ना ही मिलना, और रात को काम करना, दिन में सोना, कभी कभी दिन में काम करना और रात को काम करना। आई मीन यहाँ बैठ के इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत इट्स वेरी सिंपल, बट एक चीज़ तो मैंने हमेशा सुना है कि जो लोग इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं, कभी कभी कहते हैं कि हाँ वी जस्ट वांट टू कम एंड सी अ शूट, हम सेट पे आना चाहते हैं। उनके मन में ये होता है कि बहुत मज़ा आएगा, या यू नो ऑलमोस्ट लाइक साइट सीइंग, और फिर जब सेट पे आते हैं अगले दिन फ़ोन करके कहते हैं कि माय गॉड, वो एक दिन वो नहीं रुक सकते, हार्ड। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक सीन के लिए या एक शॉट के लिए इतना काम करना पड़ता है या इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वही चीज़ बार बार। तो आई थिंक जो परसेप्शन एक है फिल्मों के बारे में, एक्टर्स के बारे में, या इस इंडस्ट्री के बारे में, जो एक परसेप्शन है और जो रियलिटी है बहुत अलग है, जो ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सो येस, इट हैज़ बिन अ लॉन्ग जर्नी, इट हैज़ बिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बट काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, एंड सक्सेस को संभालना, फेलियर को संभालना, क्रिटिसिज्म को मैनेज करना, सब कुछ आता है। इट्स नॉट ओनली लाइक ये चेहरे पर लाइट पड़ रहा है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि अगर जो आपने कहा कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म से भी डील करना पड़ता है, ऐसी भी बातें सुनने को मिलती हैं जो है नहीं लेकिन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, वो एक चीज़ जो आप हमेशा रखते हो, कि वो आपने कहीं कहा भी था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन एक चीज़ जो आपके पकड़ में होती है वो आपका इनर वॉइस, योर इनर वॉइस एंड योर ओन ट्रूथ, कि मेरी सच्चाई जो है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, बल्कि मतलब पीपल कैन से व्हाटएवर दे वांट, टू सम एक्सटेंट कुछ सच भी होगा, कुछ
सच नहीं भी होगा. Some things could be hurtful also, but at the same time I think there is also so much adulation, so much love, so much appreciation. So उन चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें बैलेंस हो जाए. it balances out, and it's needed. It can't only be positive and good, and I think it's important that थोड़ा बहुत criticism, थोड़ा बहुत reality, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. It keeps you balanced, and how you manage it is more important. कुछ चीज़ें, कुछ लोग इन चीज़ों को they take it to heart, बहुत लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोग इन चीज़ों को डिसमिस भी करते हैं. बट मेरा एटीट्यूड कभी ये नहीं रहा है. मेरा एटीट्यूड ये रहा है कि लुक, आई नो माई ट्रूथ, बट एट द सेम टाइम प्रेज़ के साथ, सक्सेस के साथ, खुशियों के साथ थोड़ा बहुत ये तो होगा ही, and you have to take it in your stride. दीपिका जब अकेली थी तब कोई कुछ कह दे या फिल्म के बारे में किसी ने कुछ लिख दिया चलता है. आज आपके साथ और भी लोग हैं. पहले मम्मी पापा थे, नाउ सेट ऑफ टू फैमिलीज टुगेदर. अब भी आसान होता है अपने आप को स्थिर रखना, या आपको फिर बताना पड़ता है? या एंड सबसे बड़ी बात है कि फैमिली ऐसी है कि सबने सब कुछ देखा हुआ है. पीपल आर देयर, Yeah. I think एक तो my nature has always been like that कि मैंने कभी किसी भी चीज़ को लेकर instantly या मैंने instantly कभी react नहीं किया है. And that is just my personality type. कुछ लोग शायद बोलेंगे कि मैं इतनी बोरिंग हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं बहुत सोच के करती हूँ, पर ये अब मैं हूँ, and I can't do anything about it. So yeah, I mean that's just who I am. और मैं हर चीज़ को embrace करती हूँ, मैं हर चीज़ को process करती हूँ, even the positives, even the love, even the adulation, everything. And I think मैं हमेशा ये कहती हूँ कि I am an actor by profession, but I think like an athlete. और एक एथलीट के लाइफ में यही होता है. आप एक मैच खेलते हो, अगर आप जीत गए तो चलो अच्छी बात है, 2 दिन के लिए आप सेलिब्रेट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. मैच हार जाओ तो आप एक दिन अपनी टीम के साथ बैठ के आप डिस्कस करते हो कि क्या मैं कुछ अलग कर सकती थी. दैट्स द बेस्ट थिंग एक्चुअली. हाँ ठीक है, अगले मैच में मैं ऐसे नहीं करूँगी. मैं जो मिस्टेक्स मैंने इस मैच में किया था, मैं वो कोशिश करूँगी कि मैं उन चीज़ों को रिपीट ना करूँ, और हम आगे बढ़ते हैं. तो आई अप्लाई द सेम थिंग ओवर हियर. अब गहराइयाँ को लेकर भी इतनी तारीफ़, एंड एवरीवन इज़ आस्किंग मी हाउ यू फीलिंग. ऑब्वियसली आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, ऑब्वियसली आई एम फीलिंग हैप्पी, बट हाँ चलो ठीक है, मतलब 2 दिन मैंने सेलिब्रेट किया और फिर तीसरे दिन मैं आगे बढ़ती हूँ. एंड दैट्स योर अपब्रिंगिंग. आप जैसे आपने कहा कि आप एथलीट की तरह सोचती हैं. मैं गहराइयाँ पे आ रही थी. उससे भी पहले ये कहूँगी कि आपके आने के बाद एक्चुअली यू ब्रोक अ लॉट ऑफ नॉर्म्स. एक हीरोइन का जो एक सेट ऑफ ये होता था कि ऐसी होनी चाहिए, वो भी आपने तोड़ा. कई ऐसी फिल्में, गहराइयाँ ही क्यों, आपने कई ऐसी फिल्मों में आउट ऑफ द, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है उस तरह के किरदार किए. छपाक में who will take that kind of a role जहाँ पे आप एक चेहरे को ही आप एक जो आपका प्लस पॉइंट होता है उसे अलग तरीके से पेश करना. तो ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ दीपिका कि वो हिम्मत वो कहाँ से लाती हो, और लाती हो तो वो उसमें ये नहीं आप सोचती नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा या किस तरीके से लोग देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे. आई थिंक 50-50 है ये. पार्ट ऑफ मी इन चीज़ों को मैं बहुत इंस्टिंक्टिवली चूज़ करती हूँ. जहाँ दिल किया, मन किया, गट में फीलिंग आया तो मैं करती हूँ. मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में मैं सोचती नहीं हूँ. और पार्टली ये है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को अगर मैं करने जाऊँ तो उसको अच्छे से करूँ, अलग तरीके से करूँ. जो सालों से लोग करते आए हैं, मैं उसी चीज़ को लेकर मैं कैसे उसको मैं अलग कुछ पेश करूं. बिकॉज़
अगर हम वही चीज़ बार बार करते रहेंगे तो एवोल्यूशन कहाँ होगा, ग्रोथ कहाँ होगा. सो दैट्स व्हाई आई, पार्ट ऑफ इट इज़ ऑर्गेनिक, पार्ट ऑफ इट इज़ इंटेंशनल. मैं जानबूझ के मैं खुद को, चॉइसेस को, एक्सपीरियंसेस को मैं पुश करती हूँ. और वो फिर कमाल हो जाता है ना पर्दे पर जाकर. आई मीन इफ इट वर्क्स आउट ग्रेट, नहीं भी हुआ तो चलो, मैं आगे तो बढ़ते खुश हूँ कि हाँ. एटलीस्ट मैंने कुछ नया ट्राई किया, मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की. और अगर लोगों ने एक्सेप्ट किया, अगर उनको अच्छा लगता है तो और भी अच्छी बात है. प्यार की अगर बात करें, गहराइयाँ में प्यार का एक अलग रूप देखने को मिला है. नॉट दैट इट वाज नॉट देयर अराउंड, इट वाज ऑफ कोर्स, लेकिन उसे पेश करना पर्दे पर, तो प्यार में होना, दीपिका एज अ पर्सन, व्हेन यू आर इन लव, हाउ आर यू? हाउ एम आई, मतलब प्यार की जो परिभाषा है, क्योंकि अब लोग अपने दिल की बात सुनते हैं. इनफैक्ट फिल्म में भी हमने यही देखा कि व्हाट यू फील, इट्स योर लाइफ, वन लाइफ. करेक्ट. तो वो दिल की बात सुनने की अगर बात करें, जो आज के मिलेनियल है उनको ये फिल्म तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है. जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो देख रहे हैं. धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ भी ये फिल्म जा रही है. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. करेक्ट. प्रोमो ऐसा था जो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब प्रोमो मिसलीडिंग है, मुझे इतना ही नहीं है, देयर इज़ लाइक मोर टू इट. Correct. बहुत कुछ है इसमें. करेक्ट. तो इतनी सारी चीज़ों को डील करते हुए आगे बढ़ना, देन प्यार आपके लिए क्या है? अगर इस तरह की चीज़, कॉम्प्लेक्सिटी अगर जीवन में मैं रहे. ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप 18 साल के होते हो, 20 साल के होते हो, 19 साल के होते हो, तो तब प्यार का डेफिनेशन बहुत अलग होता ब्लैक है. एंड वाइट. इट्स वेरी ब्लैक एंड वाइट एंड इट्स वेरी डिफरेंट. कि जो हम नॉवेल्स में पढ़ते हैं और जो फिल्मों में देखने को मिलता है, वही हमारे मन में कि बस यही प्यार है. एज यू गेट ओल्डर यू रियलाइज़ कि उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. जैसे कंपैटिबिलिटी होना, जैसे फ्रेंडशिप होना, जैसे कंपेनियनशिप होना, कम्युनिकेशन होना, which these things you don't really think about when you're 19, 20, 21, 22. As you get older you realize that it is more than just, और आसान नहीं होता, you know, it is not. And that's why a film like गहराइयाँ is so important, because आज तक जो भी हमने देखा है हमारी फिल्मों में, वो बहुत ही रोज टिंटेड ग्लासेस से an idealistic, which is also, it's not wrong, but हम ऐसे कितने सारे कपल्स को जानते हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है. तो There's no perfection. कहीं ना कहीं वो जो कमियां हैं, जो ब्लैक एंड वाइट होता है, जो ग्रे एरियाज होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, वही तो सच्चाई है. हाँ, कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, कुछ लोगों के लिए कम होगा, और बहुत कम लोगों के लिए मेरे हिसाब से वो इट मस्ट बी ऑल लाइक जैसे हमने फिल्मों में देखा है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स दिस फिल्म स्पेशल. वो कहते हैं ना, ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी में आओ. रियलिटी है, बिल्कुल, एग्जैक्टली. एंड व्हाई इज द यूथ कनेक्टिंग विद इट टुडे? इवन अगर लोग कह रहे हैं कि ऐसे तो नहीं होता, पहले ज़माने में शायद ऐसे नहीं होता था, पर अब तो बिल्कुल ही ऐसे ही होता है. बिकॉज ऑल्सो द यूथ टुडे इज सो मच मोर क्लियर, दे आर सो मच मोर कॉन्फिडेंट. women have financial independence. तो so many things that are different जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में, जैसे एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ख्याल से वो तो सेम ही है, बट उन सिचुएशंस को लेकर कैसे हमारे पेरेंट्स डील करते थे या पुट अप करते थे या कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, और आज के ज़माने में हम उस सेम प्रॉब्लम्स को लेकर हम कैसे उसको डील करते हैं या हम पुट अप नहीं करते. तरीका बदल गया है. And that is really the only difference, I think. I'm no counselor, I'm no therapist, I don't know, but my assumption is this, that the problems, the issues are the same, but deal करने का तरीका तब अलग था और अब अलग है. कभी लाइफ में, जैसे कि आपने डिप्रेशन की भी बात की है और कितने लोगों को इससे मदद भी हुई है, व्हेन यू स्पोक अबाउट इट,
कभी आपको लगा कि कॉन्फिडेंस कभी हिला हो या कभी कोई ब्रेक पॉइंट आया हो आपके जीवन में और आपने उसे किस तरीके से यू हैव डेल्ट विद इट, इफ़ यू कैन जस्ट? राइट एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर, जब ओम शांति ओम रिलीज़ हुई थी, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, तालियां बजी परफॉर्मेंस के लिए, बट एक सेक्शन था जिन लोगों को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी या उसी वक्त मुझे राइट ऑफ किया गया. एंड आई कुड हैव बिन ब्रोकन, आई कुड हैव बिन डिजेक्टेड, आई कुड हैव सेड कि नहीं ये ये अब मैं नहीं कर सकती, मुझे वापस जाना है बैंगलोर. बट आई सेड नहीं, लाइक आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई क्राफ्ट एंड मैं कोशिश करूँगी कि इन लोगों को भी मैं कन्वर्ट करूँ. एंड इवन इफ़ आई कान कन्वर्ट, एटलीस्ट आई विल एम्ब्रेस कि ठीक है, उनको ऐसे लगता है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा करूँ, कि मैं जो उनको लगता है मेरी कमियाँ हैं उनके ऊपर मैं और फोकस करूँ और ध्यान दूँ और अच्छा करूँ आगे जाके. सो अगेन आई डोंट नो इफ इट्स द एथलीट इन मी और व्हाट, बट दैट हैज़ ऑलवेज बिन माई एटीट्यूड. अगर whatever feedback, criticism people might have, I've always embraced it. Always you've done it, always. रणवीर सिंह कितना बड़ा इमोशनल सपोर्ट है आपके लिए? Because I see a lot of, like, you have someone to fall back. Yeah. And he's always there. That's what we feel and we see. आप He's जो आप लोगों को देखने का मौका मिलता है, he's exactly that. फ़र्क सिर्फ ये है कि he is not as what do you call it, he is not so much of a joker at home. He is I think जो personality वो लोगों को दिखाते हैं वो बहुत ही exuberant, excited, enthusiastic, वो एक साइड है और that is also him. वो भी उनका सच है वो. पर घर पे बहुत लोगों ने आप you must be so entertained at home, he must be entertaining you at home. I'm like, he's not Cartoon Network, घर पे he's actually completely the opposite. He's very quiet, he thinks a lot, he likes his time to himself. So घर पे I get to see a completely different side and a completely different personality. But he's that silent supporter. He never interferes. Is he supportive? Yes. But does he interfere? No, never. और हम एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, एक दूसरे के बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्रोफेशन के बारे में, ऑफ़र्स के बारे में, फ़िल्मों के बारे में, परफॉर्मेंसेस के बारे में. हम इन सब चीज़ों के बारे में हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं. बट एट द सेम टाइम जो भी कभी अगर एक डिसीजन लेना हो तो वी मेक आवर ओन डिसीजंस. And so I think we're both supportive of each other, but our personalities are different. But yeah, we're always very supportive of each other. तो अलग-अलग लोग हैं, लेकिन जब साथ हैं तो फिर Yeah, and he's जैसे आपने कहा, he's extremely supportive. गहराइयाँ उन्होंने देखी, and he said it's a master class in acting, and I'm extremely proud. उन्हें गर्व था as far as this film is concerned और मेरे परफॉर्मेंस को लेकर. और मुझे ये बात अच्छी लगती है कि he is able to articulate. बहुत लोगों को कहना बहुत कुछ होता है पर आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते या समझाना नहीं, they can't really explain it. But he's able to do that also. He has his ways. Yeah. वो अपने तरीके से अपने फैंस को, आपके फैंस को वो पहुंचा ही देते हैं उनको जो कहना होता है. दीपिका, आगे का रास्ता, ऑब्वियसली आपका खुद का प्रोडक्शन है एंड यू ऑलवेज चूज अगेन अ वेरी, और बहुत ही मेरा एक बहुत फेवरेट फिल्म आप कर रही हैं विच इज़ द इंटर्न, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसका. उसके अलावा अगर आप मुझे बता पाएँ कि क्या कुछ और हो रहा है, एंड प्लस आई वुड लाइक टू नो अबाउट Prakash Padukone's biopic. Wow. I think that will be one of the best presentation from your side. Yes, मेरी अगली रिलीज़ है पठान, सिद्धार्थ आनंद एंड जो डायरेक्ट कर रहे हैं शाहरुख के साथ. उसके बाद फिर से सिद्धार्थ आनंद के साथ, ऋतिक के साथ मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ, फाइटर. उसके बाद मैं
प्रोजेक्ट के कर रही हूँ विच इज़ डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन प्रभास के साथ। फिर मैं द इंटर्न कर रही हूँ जो अमित शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने बधाई हो डायरेक्ट किया था, वो अमित जी के साथ है। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण तो एक बार फिर एक साथ, वो पीकू की केमिस्ट्री। सो या दैट्स व्हाट द कमिंग इयर्स आर लुकिंग और लाइक। बहुत ही स्पेशल फिल्म जो सर प्रकाश पादुकोण का जो बायोपिक है उसे लेकर के अगर वो- थोड़ा बहुत बता पाए, आई एम श्योर अभी तो काम चल रहा होगा। आई मीन इट्स लिटरली जस्ट अ थॉट राइट नाउ। पता नहीं उस दिन एक इंटरव्यू में मैंने शायद कह दिया और बड़ी अब बात लोग है। पूछ रहे हैं, बट इट्स टू अर्ली राइट नाउ। मैं बस ये कह सकती हूँ कि उनकी जर्नी जो है, उनकी जो कहानी है, जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। बहुत कुछ जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को आज मैं कंडक्ट करती हूँ या मेरे जो लर्निंग्स हैं, जो लेसन्स हैं, उन्हीं से सीखा है मैंने। तो कोशिश यही है कि हम इन चीज़ों को एक फिल्म में डालें। और 81 की बात है, उनके पास तो क्या कहानियाँ होंगी। करेक्ट। सो परमिशन मिल गई? No, I told him, I said, Papa, I know you're my father, but I still have to buy the rights, I have to pay you for it. So, yeah, but I think he feels comfortable because rights किसी और के हाथ में नहीं है. And he knows that with the best intention we will put this film out. आपसे बेहतर और कौन पेश कर सकता है? You have seen him like Yeah. you're the daughter. And I'm sure बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनेगी। उससे पहले भी जो लाइनअप दीपिका ने बताई, दीपिका मैं ऑन कैमरा में आपसे प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि आप जल्द और इंटरव्यू करें और मिले, हम लोगों से बात करें। I mean, we are seeing you after like more 2 years. हाँ। छपाक के के वक्त हमने हम last मिले interview थे। किया था। फिर ये सब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, and I'm happy that we're meeting again like this. Of course, thank you so much. And to your fans, one thing which you have learned through the COVID. Last line, one. Ooh. Gratitude. अगर मैंने कुछ सीखा है कि टू बी ग्रेटफुल, जो भी हमें मिला है, जो भी भगवान ने हमें दिया है, जो भी प्यार, रिस्पेक्ट, सिंपल थिंग्स लाइक द एयर दैट वी ब्रीथ, Exactly. द फूड दैट वी ईट, हम काफ़ी इन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आई थिंक सबसे छोटी चीज़ से सबसे बड़ी चीज़ को लेकर आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज़ माई बिगेस्ट लर्निंग। Thank you so much and शुक्रिया हमसे बात करने का, इंडिया टीवी के दर्शकों से जुड़ने का। थैंक दीपिका। यू, Thank you. थैंक यू।